एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि वो बंदा जिसने लास्ट एपिसोड में डिवाइन स्पीयर को चुरा लिया था वो और कोई नहीं बल्कि रैन क्लान का किंग है, जिस पे शियाओ को रियलाइज़ हो जाता है कि ये पहले से ही रैन किंग की चाल थी। यानी रैन किंग को मालूम था कि उस ट्रेजर की गुफा को ड्रैगन सील की मदद से सिर्फ शियाओ ही खोल सकता है। क्योंकि शियाओ उसकी चाल को समझ चुका था, इसलिए ये सुन के रैन किंग खुश हो जाता है और बिना वेट किए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे शियाओ पे अटैक कर देता है। मगर शियाओ आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के रैन किंग गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर्स को उस डिवाइन स्पीयर के अंदर डाल देता है और उससे शियाओ पे अटैक कर देता है। हालांकि रैन किंग का ये अटैक बहुत पावरफुल है, मगर फिर भी शियाओ उसे अपने लेवल का नहीं समझता। यानी वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और रैन किंग के इस अटैक को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के रैन किंग डिवाइन स्पीयर से शियाओ पे अटैक करने लगता है, मगर शियाओ उसके हर अटैक से खुद को डिफेंड कर लेता है। डिवाइन स्पीयर को हासिल कर लिया था, इसलिए ये देख के रैन किंग गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी से एक पावरफुल स्पेल एक्टिवेट कर लेता है और उससे शियाओ पे अटैक कर देता है। क्योंकि रैन किंग का ये अटैक भी बहुत पावरफुल है, इसलिए बिना वेट किए से नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे एक पोर्टल बन जाता है और रैन किंग को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। यानी रैन किंग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि शियाओ ने रैन किंग को हरा दिया था, इसलिए ये देख के उसके साथ ही खुश होने लगते हैं। जबकि प्रिंस शीगो, जो कि अब सिर्फ एक सैनिक बन चुका था, वो शियाओ की जीत पे अपसेट हो जाता है। क्योंकि रैन किंग ने एम्परर का डिवाइन स्पीयर छीनने की कोशिश की थी और साथ साथ एम्परर पे भी अटैक किया था, इसलिए इसका बदला लेने के लिए शियाओ फौरन रैन क्लान चला जाता है। अब जैसे ही शियाओ रैन क्लैन के टेंपल पहुंचता है तो शियाओ की नज़र रैन किंग के ऊपर पड़ती है, जो कि डार्क एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जिसने ब्लैक मास्क पहना। बिना वेट किए वो बंदा हंसने लगता है और शियाओ की बेबसी का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पे शियाओ बिना वेट किए अपनी ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उस बैरियर को तोड़ देता है और फिर उस बंदे को गर्दन से पकड़ लेता है। सिर्फ यही नहीं, शियाओ अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देता है और उससे उस बंदे की गर्दन तोड़ देता है, जिससे उस बंदे की वहीं पे डेथ हो जाती है। तभी रैन किंग, जो कि एक स्पेल से डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था, वो स्पेल कंप्लीट हो जाता है, जिससे ब्रोकन लॉ का पेपर वहां आ जाता है। क्योंकि वो पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए शियाओ अपने डिवाइन स्पीयर से उस पेपर पे अटैक कर देता है और अपने अटैक से उस पेपर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मगर रैन किंग अपनी पावर से उसे वापस जोड़ लेता है। क्योंकि शियाओ की पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए ये देख के रैन किंग अपने सबसे पावरफुल मूव यानी जायंट बुद्धा को एक्टिवेट कर लेता है। ये देख के शियाओ अपनी पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है और उस बुद्धा के सर के ऊपर चला जाता है और अपने सिर्फ यही नहीं, शियाओ अपने डिवाइन स्पीयर से रैन किंग पे भी अटैक कर देता है, जिसके लगने से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रैन किंग की वहीं पे डेथ हो जाती है। क्योंकि रैन क्लान के बंदों ने इंपीरियल सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए शियाओ अपनी एम्परर की पावर को यूज़ करके रैन क्लान को स्टोन किंगडम से ख़त्म कर देता है। अब अगले दिन इंपीरियल सिटी में एक स्क्रॉल आ जाता है और शियाओ को बताता है कि अगर तुमने तीनों रिलीजन्स के आगे खुद को और स्टोन किंगडम को सरेंडर ना किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। रिलीजन्स के मास्टर बहुत पावरफुल हैं, इसलिए ये देख के शियाओ उस गुफा के ट्रेजर्स को अपनी पावर्स के साथ कंबाइन कर लेता है और उससे स्टोन किंगडम के ऊपर एक बैरियर बना लेता है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी ड्रैगन पावर्स को भी उस बैरियर के साथ कंबाइन कर लेता है, जिससे वो बैरियर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मगर वो बैरियर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता, जिस पे वार किंग उसे बताता है कि भले ही आप ड्रैगन की पूरी पावर को स्टोन किंगडम के ऊपर यूज़ कर लें, मगर फिर भी ये बैरियर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एंशंट रूल्स के मुताबिक स्टोन किंगडम के रक्षक को उसके लोगों की ज़रूरत होती है। यानी जब स्टोन किंगडम के लोग उसका साथ देंगे तभी वो रक्षक उस बैरियर को कंप्लीट कर पाएगा। क्योंकि स्टोन किंगडम के लोग तीनों रिलीजन्स के अटैक की खबर सुनकर डर गए थे और वो शियाओ की हेल्प नहीं कर सकते थे, इसलिए ये सुन के शियाओ शॉक रह जाता है। तभी से उन तीनों के अटैक को रोकने लगता है। हालांकि शीगो
स्टोन किंगडम का प्रिंस है मगर उसकी रक्षा शियाओ कर रहा है, इसलिए ये देख के शीगो अपसेट हो जाता है। तभी शिया को रियलाइज़ हो जाता है कि अगर मैंने उन तीनों रिलीजन्स के बंदों के साथ फाइट की तो ये बैरियर जो कि मेरी एनर्जी से खड़ा है वो टूट जाएगा और इससे मैं स्टोन किंगडम के लोगों की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि शियाओ अकेला स्टोन किंगडम की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल रहा था, इसलिए ये देख के इंपीरियल सिटी के सभी सैनिक वहां आ जाते हैं और अपनी पावर्स को उस बैरियर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिर्फ इंपीरियल सिटी के गार्ड्स नहीं बल्कि प्रिंस शीगो भी वहां आ जाता है और अपनी पावर से उन सब के आसपास सोर्ड्स का बैरियर बना लेता है। सिर्फ यही नहीं, वो शियाओ की जगह खुद उस बैरियर को कंट्रोल करने लगता है ताकि शियाओ ऊपर जाके उन तीनों रिलीजन्स के मास्टर के साथ फाइट कर सके। जिस पे बिना वेट किए शियाओ अपनी पावर से उन तीनों रिलीजन्स के मास्टर्स की बेल को पंच मार देता है, जिससे वो बेल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है और तीनों रिलीजन्स के मास्टर्स उसके सामने आ जाते हैं। क्योंकि शियाओ ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था, जिससे उस बेल की एनर्जी उस बैरियर को हिट करने लगती है। क्योंकि ये अटैक बहुत पावरफुल है और इससे स्टोन किंगडम का बैरियर टूट सकता है, इसलिए ये देख के शियाओ बिना वेट किए उस अटैक के आगे चला जाता है और अपनी पावर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। और इसके साथ ही एपिसोड 68 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 68 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।